हेलो डियर लर्नर्स, आज मैं आपके लिए एक नया शब्द लाया हूँ, काटना। काटना एक हिंदी शब्द है जिसका अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ निकलता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी अलग अलग होता है। जैसे फसल काटना और गला काटना, दोनों के लिए अलग अलग अंग्रेजी ट्रांसलेशन का यूज होता है। जैसे फसल काटना, फसल काटने के लिए हम लोग उसका इंग्लिश अलग लिखते हैं, गला काटने का अलग। फसल काटना का टू रिप द हार्वेस्ट लिखते हैं। अभी चलिए आपको हम बताते जाते हैं वन बाय वन। फसल काटना का, उसके बाद गला काटना, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी लिखिए फसल काटना। चलिए, टू रिप द हार्वेस्ट, फसल काटना। इसके बाद गला काटना, तो टू कट, CUT कट वंस थ्रोट, गला काटना। उसके बाद अभी दाढ़ी काटना, तो जैसे बोलते हैं ऐसे भी कि शेव कर लिए, शेविंग कर लिए, तो टू हैव अ शेव, SHAVE, सेव, SAVE नहीं। तो इसके बाद है दूसरा, अगला बाल काटना, तो टू कट, बाल को कैंची से काटते हैं इसलिए टू कट लिखेंगे। इसके बाद आपका अगला जो है काटना, वो है दिन काटना। दिन काटना का मतलब होता है ज़िंदगी को बिताना, तो दिन काटना, तो टू पास डेज, यानी ज़िंदगी बिताना। टू पास वंस डेज, वंस मतलब कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को लिखेंगे वहाँ पे। सांप या कुत्ते का काटना, तो टू बाइट, टू बाइट, दांत से कोई भी काटे टू बाइट यूज करेंगे। समय काटना, समय काटना मतलब समय वही बिताना, टू किल टाइम। जेब काटना, जेब काटना का हो गया टू पिक वंस पॉकेट, टू पिक वंस पॉकेट, जेब काटना। जेल काटना मतलब कि सज़ा काटना, जेल को टांगी से काटना नहीं, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा टू सफ़र इम्प्रिजनमेंट, टू सफ़र इम्प्रिजनमेंट, SONMENT, टू सफ़र इम्प्रिजनमेंट। अब मैं आपको एक एक करके अलग अलग सेंटेंस लूँगा और सबका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते जाऊँगा। जैसे किसान फसल काट रहा, उसका क्या होगा, तो उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द फार्मर इज रिपिंग द हार्वेस्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था, तो उतना तो आपको पता ही होगा। अभी मैं आपको वो सब नहीं बतलाने जा रहा हूँ इसमें। गला काटना, अपराधियों ने उसका गला काट दिया, तो क्रिमिनल्स, अब कट का भी टू कट होता है, कट हिज थ्रोट, ये पास्ट इंडेफिनिट का था। अगला है दाढ़ी काटना, टू हैव अ शेप, तो दाढ़ी काटने के लिए हमने यहाँ पर एक हिंदी रखा हुआ, राजा ने अपना दाढ़ी काट लिया, तो लिखेंगे द किंग हैड, चूँकि ये पास्ट टेंस का है तो हैव को हैड कर देंगे, हैड अ शेप, यहाँ पर हैव नहीं लिखेंगे, हैड लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए बाल काटना, तो जैसे नाई ने मेरा बाल काट लिया, तो नाई का होता है बार्बर, द बार्बर, चूँकि ये एक पेशा है तो उसके साथ द यूज होगा, तो लिखेंगे द बार्बर कट माई हेयर, कट माई हेयर। उसके बाद है दिन काटना, दिन काटना तो ज़िंदगी बिताना, तो गरीबी में ज़िंदगी बिताना बहुत कठिन है, यानी गरीबी में दिन काटना बहुत कठिन है। उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो इट इज़, उसको स्टार्ट करेंगे इट इज़ से, तो लिखेंगे इट इज़, इट इज़ टू हार्ड, TOO लिखेंगे, टू हार्ड टू किल तो टू हार्ड टू पास डेज इन पुअरनेस, इट इज़ टू हार्ड टू पास डेज इन पुअरनेस, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पास्ट डेज का। सांप या कुत्ते काटना मतलब दांत से काटने के लिए बाइट यूज करते हैं, तो सोहन को सांप ने काट लिया, तो अ स्नैक, यहाँ पर जो स्नैक है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, सोहन जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अ स्नैक, बाइट बिट बिटेन होता है, तो स्नैक बिट सोहन हो गया। अ स्नैक, एस स्मॉल हो गया, एस को कैपिटल कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय काटना, टू किल टाइम, लॉकडाउन में समय काटना बहुत मुश्किल है, मतलब किसी तरह समय बिताने को किल टाइम बोलते हैं, तो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, DIFFICULT, टू किल टाइम इन लॉकडाउन,
इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू किल टाइम इन लॉकडाउन। नेक्स्ट जो है वो है जेब काटना, मतलब कि जेब कतरा लोग जो हमारा जेब उड़ा देते हैं। एक लड़के ने मेरा जेब काट लिया, तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? उसको हम लोग लिखेंगे अ बॉय, अ बॉय, इसको अलग कर लेते हैं, अ बॉय। पिक्ड, चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का है तो पिक्ड हो जाएगा, और जो वंस था उसके बदला है माई, चूंकि मेरा है, यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है? मेरा, तो मेरा का माई, तो अ बॉय पिक्ड माई पॉकेट। जेल काटना टू सफर इम्प्रिजनमेंट, जैसे लालू यादव भी जेल में है तो उनके लिए बन रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो लालू यादव 3 साल से जेल काट रहे हैं, तो लालू यादव हैज़ बिन सफरिंग इम्प्रिजनमेंट, IMPRISONMENT, इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पर 4 का यूज करेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 3 years, 3 years।